हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इस फ्री प्रैक्टिस बैच में हमने 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था और टाइम एंड वर्क में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे वो सारे सवाल हमने किए और साथ ही एग्जाम अप्रोच से किए कि आपको एग्जाम में कम से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो अप्रोच मैंने आपको समझाई है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप जो है देख सकते हो, या फिर इनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है इस कंप्लीट फ्री बैच की, तो वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है। साथ ही इन क्वेश्चन की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मिल जाएगी, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज और प्रॉब्लम ऑफ एजेज, यानी एज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उनके सवालों को हम करने वाले हैं। और ये जितने भी सवाल हैं ये सारे सवाल आपके सिलेक्शन पोस्ट 2023 के हैं और इन सभी सवालों को आपको एग्जाम में कैसे करना है उन पे हम बात करेंगे। इसमें कोई बेसिक तरीका नहीं होगा, इसमें कोई अलग क्या हम कोई बेसिक तरीके से या फिर पूरा डिटेल वे में नहीं समझेंगे। इसमें केवल और केवल हम वो अप्रोच सीखेंगे जिससे आपको एग्जाम में लगानी है और इससे टाइम बचाना है। ठीक है। तो एग्जाम में कैसे हम टाइम बचाते हैं, कैसे सेकंड्स में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वो अप्रोच यहाँ पे मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस पूरे प्रैक्टिस पेज में आपको यही चीज सीखने को मिलेगी कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, देखो अपकमिंग एग्जाम में जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया और सिलेक्शन पोस्ट का भी हो गया, जिसके तो फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो 18 तारीख एंड है, तो 18 तारीख से पहले पहले आप भर दीजिए, ज़्यादा वेट मत करना। तो आप पहला तो वो होगा, उसके बाद में सीपीओ का भी आ गया नोटिफिकेशन, तो सीपीओ का आप होगा, फिर सीएचएसएल आएगा, फिर लास्ट में सीजीएल आएगा। तो ये सारे एग्जाम हैं, ये एसएससी का कंडक्ट होने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, जितने भी 2023 में सवाल पूछे गए हैं उनको आप एग्जाम अप्रोच से करो, वो बेस्ड होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके बजाय आप बेसिक से करोगे, वो सब कुछ करोगे, वो एक डिटेल होगा। अगर आपने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है तो इसके बाद में केवल और केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और वो भी एग्जाम अप्रोच से, कि एग्जाम में कैसे करना है, बस उस पर आपको प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इन क्वेश्चन की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए, तो आपके पास यहाँ पे एलजेब्रा रीजनिंग के मिल जाएंगे साथ में, और अर्थमेटिक हो जाएगी कंप्लीट। इसमें पूरा अगर कॉम्बो लेना चाहते हो तो सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, यहाँ से आप ले सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप परचेज कर सकते हो। ठीक है। कंप्लीट अर्थमेटिक अलग है, तो जो भी सेपरेट लेना चाहते हैं वो सेपरेट ले सकते हैं। अगर कॉम्बो में लेना चाहते हैं तो 499 में आपको कंप्लीट मिल जाएगा, जिसमें अर्थमेटिक भी होगी, कंप्लीट रीजनिंग होगी, कंप्लीट इंग्लिश के ग्रामर्स रूल होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, पूरी की पूरी ग्रामर रिवीजन रिवीजन हो जाएगी आपकी। साथ में मैथ्स की रिवीजन है, जिसमें जितने ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने फॉर्मूलाज हैं, वो सारे कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन कम है तो सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स भी इसमें होगी, साथ में कंप्यूटर नोट्स होंगे। ठीक है। तो इन नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। साथ ही अपना जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट्स पर्सनली मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करके और कोर्स ले सकते हैं। तो अभी कोर्स पे काम चल रहा है, कोर्स हम बना रहे हैं, तो आपको पेड कोर्सेस में आपको अर्थमेटिक के जितने भी कंप्लीट टॉपिक हैं उनको आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ से आप ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने एवरेज के सवालों को, और इसमें 20 सवाल पूछे गए थे आपके सिलेक्शन पोस्ट 2023 में। इन सभी सवालों को हम कोशिश करेंगे माइंड में करने की, तो थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के समझना है कि किस तरीके से हम माइंड में करते हैं, इसीलिए बोला है थॉट प्रोसेस है। ठीक है। इसमें कोई पेन वगैरह ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट माइंड में भी कर सकते हैं। अगर इन सवालों को आप बेसिक से करने बैठ के तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है। तो देखो यहाँ से पहला सवाल आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि कक्षा ए में 20 छात्र ने औसतन 75 अंक प्राप्त किए हैं। कि क्लास ए हैज 20 स्टूडेंट्स स्कोरिंग एवरेज मार्क्स ऑफ 75। कि ए क्लास ए है, इसमें 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 75 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। इसी तरीके से क्लास बी है, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रत्येक ने 60-60 अंक प्राप्त किए हैं। आपसे पूछा गया है कि दोनों कक्षाओं का एवरेज क्या होगा। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के सवाल को आपको डायरेक्ट कैसे करना है, देखो यहाँ से। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आपसे बोला है कि 2 क्लास है, तो पहला सवाल तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल वे में समझा देता हूँ कि पहला इसमें 2 क्लास दे रखी है, ए और बी। ठीक है। पहली क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये 20 स्टूडेंट्स हैं। दूसरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। इन 20 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर कितना है, 75 है। यानी सभी स्टूडेंट्स का, सब स्टूडेंट्स को कितने कितने मार्क्स मिलते हैं, 75 मार्क्स मिलते हैं। तो 20 स्टूडेंट के इतने मार्क्स हो गए। इसी तरीके से 30 स्टूडेंट्स हैं, इनको एवरेज जो मार्क्स मिलते हैं वो 60 मिलते हैं।
आपसे ये पूछा गया है कि टोटल क्लास को एवरेज कितने मार्क्स मिले हैं, ये आपसे पूछा गया, यानी इनका ओवरऑल आपको एवरेज बताना है। तो जब भी आपसे इस टाइप का सवाल पूछा जाए, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से इनका रेशियो से मतलब है हमें, यहाँ से नंबर से पता नहीं है। अगर आप बेसिक से करोगे तो आप क्या करोगे, देखो इसी सवाल को आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 20 स्टूडेंट्स हैं, सभी को कितने मिले, 75 मार्क्स मिले, तो इन क्लास ए में इतने मार्क्स हो गए। इसी तरीके से क्लास बी का आप मार्क्स निकालोगे टोटल, तो वो कैसे निकालोगे, 30 इंटू 60, ये क्लास बी के मार्क्स हो गए टोटल। अब इनका टोटल निकालोगे यानी पूरी क्लास का आ जाएगा आपके पास टोटल मार्क्स, और डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट्स, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स, तभी तो एवरेज आएगा। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 + 30 50, तो ये आप करोगे तब अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसमें इतनी कैलकुलेशन यहाँ पे ना बना के आप इसको शॉर्ट में, हमें केवल और केवल रेशियो से मतलब है, एग्जैक्ट डाटा से मतलब नहीं है। आप बोल दो कि इनका रेशियो कितना है, इनका रेशियो कितना है, 2:3, 2:3। क्लास ए और बी में स्टूडेंट्स का रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया। इनके मार्क्स कितने हैं, तो आप बोलोगे इसके 75 हैं और इनके कितने हैं, 60 है। तो इसको अब डायरेक्ट सोल्व कर दो, यहां से 75 दुआ करोगे तो 150, इनका 150 मार्क्स हो गया, 6×18 इसका 180 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 + 2 5। अब इसको शॉर्ट बन गया, देखो यही कैलकुलेशन जो इतनी बड़ी आपको दिख रही थी, इसमें जो टाइम लगा रहे थे इससे कम टाइम लगेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहां से सोल्व करोगे 15 दूना 30 यानी 330, 330 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया आपके पास 66। क्लियर है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से 66। तो एवरेज जो मार्क्स होगा वो आ गया 66। ये हो गया पहला तरीका, ये हो गया दूसरा तरीका। इसी को आप शॉर्ट में तीसरे तरीके से निकाल सकते, इसी को भी शॉर्ट, इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हो। ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका, ठीक है, जिसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। अगर इसको भी हमें शॉर्ट में करना हो, इसमें भी अगर टाइम बचाना हो, तो क्या प्रोसेस करोगे, यहां पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे आप देखो एक डायरेक्ट कर सकते हो बिना कुछ यहाँ पे सोल्व किए जाता। तो यहाँ पे बोला है कि 2:3 है और 75 60 में इनके मार्क्स हैं, हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज अगर टोटल का निकालना है तो आप क्या बोलोगे, एवरेज, एवरेज का मतलब होता है सभी में बराबर बराबर बांट। तो ऐसे मान लीजिए कि दो स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स के पास कितने कितने रुपए हैं, 75 रुपए हैं। तीन स्टूडेंट्स है, इनके पास कितने हैं, 60 रुपए हैं। आपका एवरेज निकालना है कि सभी को आपको एवरेज बताना है कि प्रत्येक हिस्से में कितने कितने आएंगे, वही तो बताना है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जो कम संख्या है उसको मान लेता हूँ एवरेज, कि मान लेते हैं पूरी क्लास का जो एवरेज है ना वो 60 है, पूरी क्लास का एवरेज कितना है, 60 है। अब यहाँ पे चेक करेंगे किसको ज्यादा मिला है किसको कम मिला है, इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे हमने माना कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको 60 रुपए, उनके पास सबके पास 60 रुपए हैं। तो तीन के पास 60 है, ये तो हो गया क्लियर भाई, ठीक है, इन तीन स्टूडेंट्स के पास तो 60 रुपए हैं। इन दो स्टूडेंट्स के पास कितने ज्यादा हैं, 15 रुपए ज्यादा है 60 रुपए से। अगर इनके पास भी 60 रुपए होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका एवरेज कितना आ जाता, 60 ही आ जाता। लेकिन इन दो स्टूडेंट्स के पास 15 रुपए ज्यादा है, तो कितने ज्यादा हो गए, 30 रुपए ज्यादा हो गए। पूरी क्लास में 30 रुपए ज्यादा है, और ये 30 रुपए ज्यादा है तो इस सभी में बटेंगे, पूरी क्लास में बटेंगे, 30 रुपए एक्स्ट्रा है जो, तो एक्स्ट्रा को 3 + 2 में बांट दो आप, तो 5 में बांट दोगे तो 5 × 31, ये हो गया आंसर 66। पहला आपने बेसिक से किया, दूसरा आपने रेशियो करके इसको सॉर्ट कर दिया, और तीसरा यहाँ से रेशियो प्लस इसको भी सॉर्ट करके हमने यहाँ पे इतना सोल्व कर लिया, तो ये कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। और ये चीज आप माइंड में कर सकते हो। तो लिखना केवल इतना सा था आपको कि 2:3 है, ये 75 है, 60 है। आप बोलोगे यहाँ सभी क्लास का 60 हमने मान लिया, तो इसके पास ज्यादा है, 15 रुपए ज्यादा है, दो स्टूडेंट्स के पास 15 ज्यादा है, तो 30 रुपए पूरी क्लास में ज्यादा हो गए, और ये 30 रुपए हैं वो सभी स्टूडेंट्स में बढ़ जाएंगे, तो सबके हिस्से में 66 रुपए और आ जाएंगे। तो 60 तो पहले आया था, अब 66 रुपए और बढ़ जाएंगे, तो 66 हो जाएंगे। तो सभी को जो मार्क्स मिलेगा एवरेज वो 66 मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम एग्जाम अप्रोच। ये हो जाएगी आपकी एग्जाम अप्रोच। आपको एग्जाम में इस तरीके से करना होगा। अब आप खुद डिफरेंस देख सकते हो यहाँ से कि अगर आप एग्जाम में इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेटिव बनेगा। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 30 सेकंड लगाते हो, तो यही 30 सेकंड यहाँ से कितने बन जाएंगे, ये लगभग आपके 10 सेकंड से भी कम बन जाएगा आपको। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करोगे बार बार तो ये 5 सेकंड में भी हो जाएगा आपको।
इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से बोलोगे, रेशियो निकाल दोगे डायरेक्ट, और ये बोला है तो फिर बिना पेन लगाए भी आप कर सकते हो इन सवालों को। क्लियर है यहाँ से? तो ये 3 टाइप हो गए। अब यहाँ से डायरेक्ट बात करते हैं। देखो दूसरा यहाँ से टाइप, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, अगर इसमें शामिल किया जाता है ये टीचर वगैरह को, ठीक है, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है कि एक क्लास है उसमें स्टूडेंट्स हैं, अगर टीचर को भी शामिल कर लिया जाता है इतना एवरेज बढ़ जाता है, इतना कम हो जाता है, तो यहाँ से पूरी का बताओ, ठीक है, नहीं वो जो टीचर आए हो उनकी एज बताओ या उनका वजन बताओ, तो वो बताना होता है। तो एवरेज में आपको बस यही समझना है कि इनके पैसों से लेके चलना है, इनके पास इतने पैसे हैं, इनके पास इतने पैसे हैं, सबको बराबर बांटना है, बस ये करना आपको। बोला है कि विद्यालय में 32 छात्रों का एवरेज है वो 50 किलोग्राम है, यानी सबके पास जो 32 स्टूडेंट है सबके पास 50-50 रुपए है, ठीक है। यदि शिक्षक का वजन भी, अगर टीचर का वजन भी ले लिया जाए, तो टीचर के पास जो पैसे हैं उनको भी अगर काउंट कर लिया जाए, तो उनके जो मध्य एवरेज है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। 500 ग्राम बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ये 50 रुपए हैं तो यहाँ से 50 पैसे हो गए, यानी अट्टनी हो गई ना यहाँ से, तो अट्टनी हो गई, 50 पैसे बढ़ गए प्रत्येक के। तो शिक्षक का भार आपको बताना है। अब इस टाइप के सवाल को आप बिना पेन लगाई कर सकते हो। कैसे? भाई 32 स्टूडेंट थे, सबके पास कितने थे? 50-50 रुपए थे। अगर टीचर के पास भी 50 ही होते तो एवरेज क्या हो जाता? 50 ही हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जब टीचर आया तो टीचर आते ही क्या हो गया, इनका जो एवरेज है, सबका एवरेज है वो 500 ग्राम बढ़ गया, यानी अट्टनी बढ़ गई, यानी इस तरीके से बोल सकते हो 500 ग्राम यानी 1/2, यानी 1/2 हिस्सा बढ़ गया, 1/2 kg बोल सकते हो, ठीक है। तो इतना बढ़ गया, तो ये बढ़ा क्यों है? तो आप बोलोगे कि जो टीचर आया ना, तो बाकी के जो 32 स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कर दिया उसने, सबको 50 पैसे दे दिए, तभी तो बड़ा होगा ना, तभी तो बड़ा होगा। भाई खुद तो 50 kg लेके आए हैं, 50 kg लेके आए हैं, और साथ में खुद को उसने 0.5 kg प्लस इनको जो और था, जो 32 स्टूडेंट्स है इनको और 0.5 kg दे दिया इसने, तभी तो हुआ होगा ये 50 50 ठीक है, 50 kg और 500 ग्राम हुआ होगा, तभी तो हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टीचर है वो 50 kg तो लाया ही है, और साथ में इतना एक्स्ट्रा और लेके आया है। कितना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो गया? यहाँ से टोटल कैंडिडेट हो गए 33, और 33 कैंडिडेट को उसने एक्स्ट्रा दिया है, तो 33 इंटू 0.5, तो ये हो गया 16.5 एक्स्ट्रा लेके आया है। तो 50 प्लस 16.5 जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, 66.5 आंसर आएगा। एग्जाम में कैसे करोगे? डायरेक्ट बोलता हूँ यहाँ से कि देखो 32 स्टूडेंट के पास 50 है, सबके पास 50-50 रुपए हैं, जैसे ही टीचर आया सबके पास 50 पैसे बढ़ गए, यानी क्या हो गया, वो 50 kg तो लेके आया है, साथ में एक्स्ट्रा और लेके आया है, कितना? तो 32 प्लस 1 33, 33 इंटू 0.5 करोगे तो 16.5, तो 16.5 एक्स्ट्रा लेके आया है, आंसर हो जाएगा 66.5। क्या होगा? नेक्स्ट देखो यहाँ से फिर से वही सेम टाइप है जो हमने पहला क्वेश्चन किया, कि कक्षा 1 में एवरेज आयु है वो 20 वर्ष के 12 छात्र हैं, और कक्षा दूसरी है उसमें औसत आयु 23 वर्ष के 16 छात्र हैं। स्टूडेंट्स का रेशियो हमें चाहिए, तो 16 यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, हमें केवल रेशियो से मतलब है, तो रेशियो क्या होगा? 4 या 12 और 4 चौक 16, ये हो गया। इनका एवरेज कितना है? 20 है, और इनका एवरेज कितना है? 23 है। आपसे बोला है पूरी क्लास का कितना एवरेज होगा, तो आप बोल दोगे यहाँ से, देखो सभी का एवरेज में मैं क्या मान लेता हूँ? 20 मान लेता हूँ, प्लस कितना ज्यादा है कितना कम है वो देख लेते हैं। तो देखो अगर इनमें 3 का है 20-20 है, कोई दिक्कत नहीं है। इन 4 के पास 23 है, तो 20 से कितने ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा है तो कितने कैंडिडेट है? यहाँ पे 4 कैंडिडेट है, तो 12 एक्स्ट्रा हो गया, तो इस 12 को सभी स्टूडेंट में बांट दो, 7 में बांट दो, ठीक है। तो जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा 21 पॉइंट और 5/7 होगा। 5/7 का मतलब कितना होता है? तो लगभग 21.7 के आसपास आना चाहिए आंसर, 21.7, ये हो गया आंसर। क्लियर है? तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। डायरेक्ट हमने ये लिखा, इसके बाद में केवल और केवल ये प्रोसेस करनी पड़ी है, जिसमें भी आप एग्जाम में केवल इतना सा लिखोगे, इतना सा लिखते ही अपना आंसर दिख जाएगा, तो केवल एक लाइन में आंसर आता है इस टाइप से। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बोला गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करना। बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है। अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से तो कर नहीं सकते, इसमें बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए, बेसिक लगाना होगा। तो कई जगह हमें बेसिक भी पता होना चाहिए और कई जगह हमें ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के जब नए सवाल दिखते हैं तो इनको हम बेसिक से ही करते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बेहतरीन सवाल है। पूरे जितने भी 20 सवाल हैं उसमें सबसे बेस्ट सवाल यही पूछा गया है।
ठीक है। तो मैं यहाँ से बताता हूँ, देखो यहाँ से क्या बोला गया है कि ए है वो 10 दी गई संख्याओं का एवरेज है। अब ए क्या है यहाँ पे, ए है कि 10 को आपको 10 संख्याएं दे रखी हैं, उनका एवरेज दे रखा है। 10 संख्याएं कोई भी दे रखी हो, उनका एवरेज आपको ए दे दिया। पहली लाइन ये बोली है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि जो 10 संख्याएं हैं उनका सम क्या होगा, सम ऑफ 10 नंबर्स, इनका सम क्या होगा। तो 10 संख्याओं का एवरेज क्या है, ए है, यानी सबका ए है। तो यहां से 10 संख्याएं हैं तो 10 इंटू ए, तो ये क्या होगा, इनका सम हो गया टोटल। 10 संख्याओं का सम इतना हो गया, ठीक है। अब बोला है कि बी है वो दो संख्याओं को तीन अन्य भिन्न संख्याओं से प्रतिस्थापित करने के बाद की औसत है। कि जो बी है ये दो संख्याओं को तीन अन्य संख्याओं से प्रतिस्थापित किया गया है, कि इसमें जो 10 संख्याएं थी उसमें से 2 को हटाया गया और 3 को लाया गया। 2 संख्याएं हटा दी गई और 3 संख्या उसमें जोड़ दी गई, तब उनका जो एवरेज आया है उन 11 संख्याओं का, पहले 10 थी तो एक एक्स्ट्रा लेके आया है तो 11 संख्या हो गई। तो इन 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो बी है। 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या है, बी है। तो हमने यहां से क्या बोल दिया कि सम ऑफ 11 नंबर, सभी संख्याओं का एवरेज कितना है, बी है। तो ये हो गया आपके पास 11, ये होगा सम, ठीक है। हटाई गई जो संख्या है उनका एवरेज 48 है। तो हटाई गई संख्या कौन सी थी, दो संख्याएं हटा दी गई, तो दो संख्याएं हटा दी गई तो 48 48 उनका एवरेज था। दो संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 48 48, तो 48 48 जोड़ दोगे तो ये होगा 96। तो यानी ये हो गया कि जो टोटल आपके पास 10 ए नंबर था, 10 ए था, 10 ए, ये टोटल क्या था आपके सम ऑफ 10 नंबर्स, 10 नंबर्स का सम था। इसमें से यहां से आपसे घटा दिया कि 96, दो संख्याएं हटा दी गई, तो दो संख्याएं हटा दी गई तो उनका सम हटा दोगे आप, तो दो संख्याएं हटाएगी तो 96, इतना हटाया गया। और उसमें जोड़ा कितना, तीन संख्याएं जोड़ी गई। तीन संख्याओं का जो नई शामिल संख्याएं हैं उनका एवरेज 56 है, तो सबका 56 है, तो तीन संख्याएं कितना हो जाएगा उनका सम, 56 इंटू 3 हो जाएगा, तो 5 या 15 यानी 150 और 18, तो 168, 168। दो संख्याएं हटा दी गई तो इतना हटा दिया सम और इतना जोड़ दिया गया, तो ये 11 संख्याओं का सम हो गया। क्या कितना हो गया, ये 11 संख्याओं का सम हो गया। और यही हमारे पास कितना दे रखा है, 11 बी। तो पहली इक्वेशन आपके पास ये बन गई। और दूसरी इक्वेशन आपसे क्या बोला है कि a प्लस बी का सम है वो 438 है। a प्लस बी का सम है वो कितना है, 438 है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, तो यहां से ए और बी निकाल सकते हैं। आपसे पूछा है ए माइनस बी का मान क्या होगा, तो ए भी पता होना चाहिए, बी भी पता होना चाहिए। तो यहां से मैं सोल्व करूं तो देखो यहां से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 11 बी माइनस 10 ए इज इक्वल टू 168 में से 96 घटा दोगे तो ये बचेगा आपके पास 2 और 9 और 7 72, तो ये बन गया 72, ठीक है। यहाँ से a प्लस बी 438 है, तो अगर यहाँ पे हमें ए या बी निकालना हो तो मैं सेम क्या कर दूं, यहाँ से 10 a कर देता है, इसके 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 10 a प्लस 10 b इज इक्वल टू 438 और 0, ठीक है। और इसको क्या कर दे, हम जोड़ दे, तो 10 a से ये 10 से कट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 21 b। 21 b इज इक्वल टू जोड़ दोगे तो 2 7 7 14 15 और यहाँ से 44 52 बन जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 21 दूना 42 और 2 बच जाएगा तो 1 और 21 दूना 42, तो b की वैल्यू आ गई 212। b की वैल्यू 212 है और a प्लस बी का सम कितना है, 438 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 438 में से 212 घटा दो तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा ये 6 और ये 2 और ये 226। आपसे पूछा है a माइनस बी 212 और इनका डिफरेंस पूछा है, 226 माइनस 12 करोगे 212, तो 12 में 24 और 12 प्लस 2 14, इनका डिफरेंस हो जाएगा 14। तो ये आपसे पूछा गया था इस सवाल। और इस टाइप के जब वेरिएबल दे देना तो उसमें हम ट्रिक्स वगैरह नहीं लगा सकते, उसमें केवल और केवल हम बेसिक लगा सकते हैं। तो बेसिक से ही आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा, जैसे लैंग्वेज दे रखी है उसके अनुसार आप लिख दीजिए और इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से सवाल ये पूछा गया था, बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल था। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक दुकानदार है, वो प्रत्येक पेन 12 रुपए, नोटबुक 25 रुपए और नोटबुक कवर है वो 8 रुपए में बेचता है। यदि वह 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 नोटबुक कवर बेचता है तो प्रत्येक आइटम का आपको बताना है औसत कीमत कितनी होगी, एवरेज इनकम, एवरेज जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी,
ठीक है। तो आपसे बोला है, देखो यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा नंबर्स ऑफ क्वांटिटी का, तो 5 पेन 8 नोटबुक कवर, 8 नोटबुक है और यहाँ से 16 नोटबुक कवर है। तो ये नंबर्स ऑफ क्वांटिटी हो गए यहाँ से कि क्वांटिटी कितनी है इस रेशियो में है। इनकी जो प्राइस है वो 12 है, 25 है और 8 है, यही तो है। जो हम यहाँ पे 2 के लिए लगा रहे थे वही चीज आप यहाँ पे लगा सकते हो, 3 के लिए डिवीजन मेथड लगा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहला तरीका यहाँ से बोल दो आप कि टोटल कितना हो गया। देखो यहाँ से 25 रुपये, ये 5 क्वांटिटी है, सॉरी 12 रुपये में 5 क्वांटिटी है, तो इनका सम हो गया 60 प्लस 25 इंटे 200, इनकी प्राइस हो गई 200 और 16 इंटे यहाँ से हो जाएगा 16 चिंगड़ चिंगड़ में 16 7 112, 16 इंटे 128, तो ये हो गया इनका सम 128। ये टोटल प्राइस आ गई आपके पास भाई। टोटल यहाँ से इतना प्राइस होगा, तो ये होगा कितना 200 300 388। और ये किन का है टोटल 16 प्लस 8 प्लस 5, 8 5 13, 13 13 26 और 3 29। तो 29 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाना चाहिए हमारा। तो आंसर आएगा यहाँ से, देखो एक बार चला जाएगा, बचेगा कितना 9 बचेगा, 98 हो गया। 98 हो गया तो 3 बार जाएगा यहाँ से, तो 13 पॉइंट आएगा यहाँ से। तो 98, 98 में से कितनी बार चला गया 3 बार चला गया 29 से, तो ये होगा 87। तो बचा कितना 11 बच गया। अब 11 को 29 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, ठीक है, और 3 तिया 9, तो लगभग 13.4 के आसपास आना चाहिए आंसर। लगभग 4 के आसपास आएगा, 13.4 के आसपास। ये 8 तो नहीं आएगा, 13.8 तो नहीं आएगा। ये तो 18 18 के 2 ऑप्शन है तो वैसे भी नहीं होंगे। 13.4 के करीब कौन सा है, ये हो गया, ए ऑप्शन हो गया। इसी को आप इस तरीके से डेविएशन से अगर आप करना चाहो तो डेविएशन से कर सकते थे भाई। सभी का एवरेज आप क्या कर लो, सभी का मान लो हम कि यहाँ से सबसे कम कोई मान लेते हैं 8 है, इनका सबका एवरेज 8 है, ये हमने मान लिया, ठीक है। इसको तो हटा दो, 8 से ये कितना ज्यादा है 25, देखो कितना ज्यादा है यहाँ से। आज जो आप जोड़ोगे यहाँ से तो यहाँ से हो गया 17 ज्यादा, तो ये 17 ज्यादा होगा, तो 17 इंटू 8 करोगे तो कैलकुलेटिव बनेगा। ये तो इससे अच्छा है यही तरीका से, क्योंकि 17 इंटू 8 करोगे यहाँ पे एक्स्ट्रा देखोगे आप, तो 17 छिके 102, 17 7 119, 17 इंटू 136, 136 तो यहाँ ज्यादा हो गया। और 8 से ये 12 कितना जाता है 4 जाता है, तो 4 पंजे 20, तो 20 ये ज्यादा हो गया, तो 156 ज्यादा हो गया। ये 156 ज्यादा हो गया। और ये 156 किस में बटेंगे, टोटल में बटेंगे, 29 से डिवाइड करोगे आप, 29 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग होगा यहाँ से 3 पंजे 15, तो 5 बार तो जाएगा यहाँ से। ये कितना होगा 5 पॉइंट, और 5 से करोगे तो 3 पंजे 15, 145, और फिर 11 बच जाएगा, तो 11 बटे 29 बन रहा है फिर से। तो देखो 8 5 13, तो 13.11 बटे 26 है, तो लगभग कितना आएगा ये 13.4 के करीब आना चाहिए, तो 13.4 के करीब ये हो गया। यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ से दोनों तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बोला है कि एक परीक्षा में 50 विद्यार्थियों का एवरेज अंक है वो 44 है। पूरी क्लास का जो एवरेज है वो कितना है 44 है, 80 स्टूडेंट्स का, सॉरी 50 स्टूडेंट्स का। कुल विद्यार्थियों में से 40% गर्ल्स हैं, तो देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50 हैं, उसमें से 40% यानी 20 स्टूडेंट्स तो क्या है गर्ल्स हैं, और यहाँ से बाकी के लड़के हैं, तो यहाँ से बाकी के कितने बचे 30 बचे, वो क्या है बॉयज, ठीक है। लड़कों का जो एवरेज है लड़कियों की तुलना में 20% कम है। इनका जो एवरेज आपको दे रखा है ये बोला है कि 20% कम है, किससे लड़कियों की तुलना में, तो लड़कियों की तुलना में 20% कम है, तो 20% का मतलब 1/5, यानी अगर इनका एवरेज 5 है तो इनका एवरेज क्या होगा 4 होगा। अगर आप बेसिक से करोगे तो इनको क्या मानना पड़ेगा, रेशियो दे रखा है तो 5x और 4x, ये एवरेज मानोगे। तो ये एवरेज है, टोटल एवरेज आपको दे रखा है 44, तो यहां से आप टोटल एवरेज निकाल दोगे और उसको 44 के बराबर कर दोगे भाई। टोटल एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 20 इंटू 5, तो 20 पंजे 100x प्लस 4 तिया 12, 120x डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इज इक्वल टू 44। यहां से सोल्व करोगे तो ये बनेगा 220, x इज इक्वल टू 50 इंटू 44, और यहां से बन जाएगा आपके पास 0 से 0 चला गया, 22 हो गया, x की वैल्यू 10 आ गई। x की वैल्यू 10 आ गई तो यहां से निकाल सकते हो कि लड़कियों का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा। यहाँ से लड़कियों का एवरेज है 5x, तो 5x कितना हो जाएगा 50, ये हो गया 50 एवरेज। ऐसे तो आप एग्जाम में सॉरी बेसिक से करोगे, ये तो बेसिक तरीका हो गया,
लेकिन इसी क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम में ऐसे नहीं करना। आपसे ये बोला गया है कि टोटल जो है 40% क्या है? 40% गर्ल्स है। तो 40% का मतलब 2/5, यही तो बोला 2/5। यानी अगर टोटल कैंडिडेट 5 है तो उसमें से 2 क्या है? गर्ल्स हैं। तो बाकी की बची हुई 3 क्या होंगे? बॉयज होंगे। इनका जो एवरेज का रेशियो है वो आपसे बोल दिया कि 20% कम है गर्ल्स से। तो ये अगर 5 होगा तो ये कितना होगा? 4 होगा। ये एवरेज है और ये नंबर्स ऑफ कैंडिडेट है, ये है। इनका एवरेज आप निकाल सकते हो क्या डायरेक्ट? तो 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 10 और 12 22, 22 डिवाइडेड बाई 5। तो ये क्या आ गया आपके पास? एवरेज आ गया क्या इनका? और इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 44। ये यूनिट में आया है कि 22/5 यूनिट की वैल्यू 44 आपको गिवन है, रियल वैल्यू 44 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 10 हो गई क्या? 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई। पूछा क्या है? गर्ल्स का एवरेज। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। ऐसे आप करोगे। इस तरीके से आपको पूरा बेसिक से नहीं करना कि एक्स वगैरह मान रहे हो फिर एग्जैक्ट निकाल रहे हो। डायरेक्ट आप बोलो, यहाँ से रेशियो से मतलब है हमें, रेशियो से निकालेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से कुछ ही सेकंड में। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बोला गया है कि एक संख्या में 30 छात्रों का एवरेज वजन है वो 60 केजी है। कक्षा में अगर शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो एवरेज है वो 0.5 बढ़ जाता है। वो सेम टाइप आ गया यहाँ से कि सबका देखो यहाँ से आधे आधे किलो बढ़ गया। तो शिक्षक का वजन कितना है? तो ये 30 स्टूडेंट्स है। तो 30 स्टूडेंट सबके पास 60-60 रुपए थे। टीचर के पास भी 60 रुपए ही होने चाहिए थे, तब तो बराबर होता। लेकिन 60 से ज्यादा है तभी तो बड़ा होगा। तो इन 30 को उसने 0.5 दिया है। तो यहाँ तो 15 किलो है तो यहाँ एक्स्ट्रा होना चाहिए और खुद के पास 0.5 ज्यादा होना चाहिए। तो 15.5 एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो 60 तो है ही और 60 प्लस 15.5 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हो गया 70.60 और 75.5। 15.5 एक्स्ट्रा होना चाहिए ना यहाँ से, तो 75.5 आ गया। तो आप डायरेक्ट कर पाओगे यहाँ से बिना कुछ यहाँ पे पेन लगाए। नेक्स्ट देखो, एक कंपनी में मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे इनका जो टोटल सेल्स है ना वो कितनी है? 15,500 है। तो आपको बोला है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इनका जो टोटल सम है वो दे रखा है 15,500। इतनी कॉल आई है इनको। और ट्यूसडे और थर्सडे इनकी जो कॉल आई है वो आई है 12,500। और संडे और सैटरडे, सैटरडे और संडे इनका जो यहाँ पे एवरेज आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? एवरेज कॉल दे रखा है। यानी इसको भी 7,000, इसको भी 7,000, टोटल कितना हो गया? 14,000। तो बस यही आपको ध्यान रखना था यहाँ से, ये 14,000 है। ठीक है। आपसे बोला है कि टोटल सप्ताह में कितने एवरेज हैं। तो यहाँ से देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरे के पूरे दिन आ गए, यहाँ से 7 दिन आ गए। तो यहाँ से एक सप्ताह बन गया। एक सप्ताह में टोटल कॉल कितने आए यहाँ से? आप बोल दो कि जोड़ दो यहाँ से कितना हो जाएगा। देखो 14 और 2 16, ठीक है। 16 10 26, 26 और 5 31, 41 42। तो यहाँ से टोटल का कॉल्स आ गए इनको 42,000। और एवरेज बताना तो 7 दिन में आई है टोटल। तो एक दिन में कितनी आई एवरेज? 6,000 कॉल्स। तो एक दिन में 6,000 कॉल्स आई है। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। 48 39 और वाई का आपको बताना है। एवरेज आपको दे रखा है 40 है तो वाई का मान क्या होगा? तो वही डेविएशन मेथड हो गया भाई। सबके पास 40-40 रुपए होने चाहिए। तो इसके पास तो ज्यादा हो गए। कितने ज्यादा है? 8 रुपए ज्यादा है। इसके पास कितने कम है? 1 रुपए कम है। तो इसके पास कितने होना चाहिए? देखो यहाँ से ओवरऑल आप देखोगे +8 और -1 यानी 7 रुपए। तो इन दो के पास 7 रुपए क्या हो गए? ज्यादा हो गए। तो इसके पास क्या होंगे? इस 40 से 7 रुपए कम होंगे, तभी तो बराबर होंगे भाई। इन दोनों ने इससे 7 रुपए ले लिए तो इससे 7 रुपए ले लिए तो 40 - 7 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 33। ये ऑप्शन आ जाएगा। रमन 18 केजी चावल है वो 35 रुपए पर केजी की दर से और 30 किलो चावल है 39 रुपए पर केजी की दर से खरीदता है। एवरेज आप बता दीजिए। तो वहीं सेम सवाल हो गया कि 18 और 30 केजी। तो रेशियो आप बोल दोगे यहाँ से 6 18 और 6 5 30, ये रेशियो हो गया। ये 35 किलो और ये 39 किलो। एवरेज आपको बताना तो मैं 35 ही मान लेता हूँ। प्लस एक्स्ट्रा कितना है? 4 केजी, 5 और 20 एक्स्ट्रा हो गया टोटल। और 5 3 8 इसमें बांट दोगे। 8 दूनी 16, 2.5 और जोड़ दो इसमें तो 35 और 2 37.5। ये हो गया आंसर। इससे जल्दी आप करके बता दो। इससे बेस्ट कोई तरीका है ही नहीं जिससे आप एग्जाम में कर सको। यही तरीके होंगे, यही आपको लगाने पड़ेंगे तभी आप एग्जाम में कर सको। और जितनी ज्यादा इस तरीके से आप करोगे ना, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप एग्जाम में लगा पाओगे। डायरेक्ट नहीं लगा सकते अपन कि आप एग्जाम में देखोगे एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आ गया फिर ट्रिक बना दोगे। बनती नहीं है। जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन सेम सवाल पड़ जाते हैं एग्जाम में तो फिर उनमें टाइम बचा लेते हैं। नए क्वेश्चन को तो आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा।
ठीक है। तो जो रिपीटेटिव सवाल है और हर बार रिपीट होते हैं, लगभग आपके 25 सवाल, देखो 25 सवाल प्री में होते हैं, 25 में से 15 सवाल तो ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे लास्ट ईयर से। लास्ट 5 से 10 सालों के सवाल आप कर लो, एक भी सवाल आपका ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, सारे सवाल कर दोगे। बस खेल वही रहेगा, टाइम का खेल रहेगा, एक बच्चा जल्दी कर देगा और एक बच्चा पूरा बैठे रहेगा, और पूरा टाइम है 1 घंटे में पूरा 25 क्वेश्चन करके आएगा और पूरा पेपर छोड़ के आ जाएगा। तो वो नहीं करना आपको, टाइम का खेल है एसएससी का। 10 पार्सल का एवरेज है वो 28.6 केजी है, एक नया पार्सल जुड़ जाने के कारण एवरेज है वो 0.6 बढ़ जाता है। अब देखो वहीं से हम सवाल बिना पेन लगाए करेंगे अपन यहाँ से, 0.6 केजी कम हो जाता है, इस बार कम वाला है तो कम हो जाता है, नए पार्सल का भार बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन छोड़ो, आप इस तरीके से समझो कि 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति के पास 28.6 रुपए थे सबके पास। जैसे ही एक नया बंदा आया, 0.6 केजी क्या हो गया, सब में कम हो गया। तो जैसे नया बंदा आया तो सब में से 0.6 कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया बंदा आया उसके पास पैसे कम थे तो उनको देना पड़ा उसको, यही तो हुआ होगा। तो यहां से सबके पास 28.6 थे और 0.6 सब में से कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 10 व्यक्तियों से वो 0.6 ले लिया उसने, 10 व्यक्तियों से 0.6 है उतने पैसे ले लिए, तो 6 रुपए तो उसने पहले ही ले लिए, यानी वो 6 रुपए कम लेके आया है वो, और खुद 0.6 रुपए कम लेके आया है। तभी तो होगा, सभी का एवरेज कम हुआ है 0.6, यानी सब में से 0.6 कम हुआ है। तो सब में से 0.6 कम हुआ है, यानी वो 28 जैसे लेके आया था, 28 में से भी उसने कितना कम कर दिया, 6 कम कर दिया। तो 28 में से 6 कम कर दो तो ये 22, तो वो 22 रुपए लेके आया। आंसर आ गया। केवल और केवल माइंड से सोचने का काम है, पेन वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है इस टाइप के सवाल में। तो कि जो आता है फिर चला जाता है या कुछ रिप्लेस हो जाता है, इस टाइप के सवाल को हम थॉट प्रोसेस से ही करते हैं। प्रथम 38 प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होता है, तो एवरेज क्या होता है, यहाँ से नेचुरल नंबर्स का जो सम आपको फर्स्ट दे रखा हो कि फर्स्ट नेचुरल नंबर्स कोई भी दे रखे हो, कितने भी नंबर दे रखे हो, इनका एवरेज होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो 38 + 39, एक जोड़ दोगे 39/2 कर दो, 19.5 आंसर आ जाएगा। क्योंकि सम क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको n से डिवाइड करेंगे तो n से n कट जाता है और एवरेज क्या आ जाता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। उसमें एक जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। चार संख्याओं का एवरेज है वो 44 था, जैसे ही पांचवी संख्या y को शामिल किया गया, नया एवरेज 42 हो गया। क्या इस सवाल को कर सकते हो डायरेक्ट? कैसे करेंगे, देखो इस सवाल को आपसे क्या बोला गया है कि सबका एवरेज देखो, सबके पास जो 4 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति के पास सबके पास 44 रुपए थे। जैसे ही पांचवा व्यक्ति आया, आपका दोस्त आ गया, एक हरामी दोस्त, जो वाई रुपए वाई दूसरा दोस्त आ गया जो वाई रुपए लेके या कुछ भी है वाई इसको शामिल करता है, तो नई एवरेज हो 42 हो गया। तो 42 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, 4 स्टूडेंट्स थे, आप 4 दोस्त थे, जैसे ही एक बंदा एंटर किया सबके पास 42 हो गए। 44 सबके पास थे पहले, तो 4 के पास 44 थे, अब जैसे 5 व्यक्तियों के पास 42 हो गए। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा कि वो पांचवा बंदा पैसे कम लेके आए, वो जेब आपका दिखा दे कि मेरे पास तो कम पैसे हैं, तो फिर आपको देना पड़ेगा उसको 2-2 रुपए, तभी तो होंगे। आपके पास तो 44 थे तो आपके पास 42 कैसे हुए कि आपने उसको दे दिए 2-2 रुपए। तो जो 4 थे पहले, तो 4 ने क्या कर दिया, 2-2 रुपए उसको दे दिए, तो 42 रुपए से 4 2-2 रुपए और कम लेके आए हैं, तभी तो देना पड़ा ना उसको। तो 4 दूनी 8, तो 8 रुपए आप चारों ने उसको दे दिए। ठीक है, इतने कम तो लेके आए, और 2 रुपए जो 44 से कम लेके आया वो और एक्स्ट्रा, तो 10 रुपए कम लेके आया है वो। तो 10 रुपए इस 44 से 10 रुपए कम लेके आया है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 44 से 10 रुपए कम लेके आया है तो 34 रुपए, तो वो 34 रुपए ही लेके आया। ठीक है, तभी तो आपको देना पड़ा यहाँ से, आपने दे दिया 8 रुपए तो, और यहाँ से जब उसने, यहाँ से 8 और 4 12, ठीक है, और 8 रुपए यहाँ से आपने दे दिए और 2 रुपए वो वैसे कम लेके आया था, तभी तो होगा यहाँ से 42। अगर वो 44 ही होते उनके पास, अगर पांचवें व्यक्ति के पास 44 रुपए होते तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, सभी का क्या हो जाता, 44 ही हो जाता, लेकिन वो 42 लेके आया और 42 से में भी और कम कर दिया उसने। ठीक है, और कम कर दिया, यानी आपने तो दिया 8 रुपए और, तो 8 रुपए तो आपने दे दिए और वैसे कम कर दिया उसने, 2 रुपए वो वैसे कम लेके आया था। 13 विद्यार्थियों का एवरेज अंक है वो 67 है। यदि पहले 7 विद्यार्थियों का एवरेज है वो 61 है और अंतिम 7 विद्यार्थियों का एवरेज है वो 65 है, तो 7वें विद्यार्थी का अंक क्या होगा? इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट से करके बता दो, तब मान जाएंगे अपन। इस सवाल को आप हमेशा कई टीचर से पढ़े होंगे, कई कोर्स आपने खरीदा होगा, कई यूट्यूब से आपने देखा होगा, सब एक ही तरीका बताते हैं। क्या बताते हैं वो
लेकिन हम दूसरा तरीका बताएंगे। पहला तरीका वही बता देते हैं जो आपने सीखा है। क्या आपने सीखा है? आपने ये सीखा होगा कि सभी का एवरेज कितना है, 67 है। पहली 7 संख्याओं का 61 है, तो इनका हम देख लेते हैं कि कितना सम हो गया। 61 इंटू 7, और अंतिम 7 संख्याओं का सम है वो देख लेंगे, तो वो कितना है, 65 इंटू 7। 65 इंटू 7, तो ये तो 14 संख्याओं का एवरेज हो गया। 14 नंबर्स का एवरेज हो गया, जिसमें बीच वाली जो संख्या है वो 2 बार काउंट हो गई, तो ये हो गया यहाँ से 14 संख्याओं का। इसमें से आप 13 संख्याओं का एवरेज घटा दो, तो 13 इंटू 67, ये आपने सीखा होगा। और इसको भी बहुत डिटेल वे में लिखते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ से कि वो बोलते हैं यहाँ से पहली 7 संख्याओं का एवरेज, पहली 7 संख्याओं का सम होगा वो इतना होगा, तो लास्ट की 7 संख्याओं का सम इतना होगा, इनको जोड़ेंगे तो टोटल सम हो गया, इसमें से 13 संख्याओं का एवरेज सम घटा देंगे तो ये 7वीं संख्या आ जाएगी आपके पास। तो ये कैलकुलेशन वो करते हैं। अब ये कैलकुलेशन करने का मन मेरा नहीं है, आप कर लेना, आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप तो कई दिनों से यही कर रहे हो, कई सालों से। ठीक है, कई सालों से ये कर रहे हो। हम क्या करेंगे यहाँ से कि देखो आपसे ये बोला गया है कि पहली 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, 61 है। अंतिम 7 संख्याओं के पहली 7 संख्या और इसी में जो 7वीं संख्या है वापस आ गई, और अंतिम 7 संख्याओं का एवरेज है वो आपके पास 65 है। इन सभी का जो एवरेज है ये आपको दे रखा है 67। ये सभी का एवरेज कितना दे रखा है, 67 दे रखा है। वैसे मैं लिखता नहीं हूँ, यहाँ से डायरेक्ट आपको समझाने के थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ। डायरेक्ट करेंगे तो यही देखेंगे कि 67 से कितना कम हो गया, ये 6 रुपये कम हो गया, यहाँ से 6 रुपये कम हो गए, तो 6 7 42, तो यहाँ कम हो गया, और यहाँ से 67 से 65 हो गया, यानी 2 रुपये यहाँ कम हो गया, तो 14 रुपये और कम हो गया। ठीक है, तो 6 7 42, 42 और 14, तो 42 और 14 जोड़ोगे तो 56, तो 56 रुपये कम हो गए, तो 56 कम हो गए, तो 67 माइनस 56 होगा आंसर। 67 माइनस 56, ये हो गया आंसर 11। इसका आंसर आएगा 11। अब यहाँ पे पेन लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ से डायरेक्ट बता दिया। देखो कितना कम है, ये 6 कम हो गया 67 से, और ये कितना कम हो गया, 4 कम हो गया, तो ओवरऑल कितना हो गया यहाँ से 56 रुपये, और यहाँ से कितना कम हो गया, 7 चौक, यहाँ से कितना कम हो गया, 28 हो गया क्या? नहीं, 2 ही तो कम हुआ ना, यहाँ से 4 थोड़ी कम हुआ है, 2 कम हुआ है, तो 14 रुपये कम हो गया, तो यहाँ से हो गया। अब देखो लिखते वक्त तो कैलकुलेशन में भी दिक्कत हो जाती है, माइंड से करने में दिक्कत नहीं होती है। आप लिखोगे तो कहीं दो की जगह 4 लिख दोगे, 4 की जगह 6 लिख दोगे, लेकिन वहां पे कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन माइंड में कभी कैलकुलेशन कम नहीं होगी। अब देखो फिर से यहाँ से मैंने लिख दिया, तो 42, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो गया 56, और ये -56 है, तो इस 67 में से -56 इतना कम हो गया, तो ये हो गया आंसर। जो 7वीं संख्या है वो इतनी होगी, तभी ये डेविएशन बराबर हो पाएगा। इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बोला गया है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में गणित की परीक्षा ली गई और 18 विद्यार्थियों का एवरेज इतना था, अन्य विद्यार्थियों का एवरेज 62 था, तो पूरी कक्षा का एवरेज क्या होगा। इसी क्वेश्चन को देखो क्या बोल दिया इसने, टोटल 40 थे, पहले 18 स्टूडेंट्स, तो बाकी के बचे कितने, तो 20 और 2, ये हो गया 22। 18 और 22 का रेशियो बता दो, 9 और 11 का रेशियो हो गया। इन 9 का जो है एवरेज था 75, इन 11 का है वो 62 था। आपको टोटल क्लास का बताना है, कम वाले को देख लो, तो 62 मान लेता हूं मैं एवरेज, तो 62 से कितना ज्यादा है, ये 13 ज्यादा है, तो 13 इंटू 104, 13 नाम 117, तो 117 ज्यादा हो गया। 117 को 20 में बांट दो, इसमें बांट दो, तो ये लगभग होगा यहाँ से, अगर ये 120 होता तो 6 जुड़ जाता इस पे, तो 68 हो जाता है। ये 68 से तो कम ही आएगा आंसर, 68 से थोड़ा सा कम होगा, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इसको सोल्व भी करोगे ना, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, ये होना चाहिए यहाँ से 67.85, ये हो गया आंसर। क्लियर है क्या से? यहाँ पे आपको पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ से देखो 120 होता तो कितनी बार चला जाता है, पूरा पूरा 6 बार चला जाता, तो इससे तो कम ही होगा आंसर, इस 68 से तो कम ही होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 68 से कम, ये तो सब ज्यादा ही ज्यादा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इस कैलकुलेशन को करने की जरूरत भी नहीं थी। इस टाइप से हम कैलकुलेशन को कम करते हैं। 55, 60 और 45 छात्रों के 3 बैच हैं, उनका एवरेज यहाँ से देखो ये दे रखा है, इनके पास इतने इतने मार्क्स आए हैं और एवरेज बताना है पूरे बैच का। तो आपको रेशियो से मतलब है, तो 11 हो गया, 12 हो गया और 9 हो गया, रेशियो आ गया। ये 50, ये 55 और ये 60,
डायरेक्ट एवरेज बताना है, कम वाली संख्या देख लो, इसको हमने मान लिया कि सभी का 50-50 है, सभी को 50-50 रुपए हैं सबके पास में, तो ये तो हटा दो। इसके 50 से कितना ज़्यादा है, 5 रुपये ज़्यादा है, तो इस टाइप के 12 स्टूडेंट्स हैं तो इनके पास 60 रुपये ज़्यादा हो गए। और यहाँ से 10 रुपये ज़्यादा है इसके पास, तो 9 स्टूडेंट्स हो गए इस तरीके से, तो 90 यहाँ पे हो गया। और इस जो एक्स्ट्रा आया है ये सभी स्टूडेंट्स में बटेंगे, तो यहाँ से हो गया 20, 30, 32 स्टूडेंट्स में। ठीक है, तो 32 स्टूडेंट में बांट दीजिए, 9 और 6 15, 150 डिवाइडेड बाई 32, तो 32 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 75 डिवाइडेड बाई 16 कर सकते हैं, और 16 पंजे 80, तो ये 55 से थोड़ा सा कम होगा आंसर, 55 से थोड़ा सा कम होगा, आंसर हो गया 54.68। ठीक है, 16 चौक 64, और यहाँ से ठीक है, देखो यहाँ से अगर ये 80 होता ना तो ये 5 बार जाता है ये, लेकिन 80 तो नहीं, 80 से तो कम है, तो 5 से कम ही होगा, 55 से कम ही होगा आंसर। ये 55.98, ये 57.98, ये तो 51 ही आ गया, तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ से, तो इसमें एग्जैक्ट निकालने की भी जरूरत नहीं है, हमें दिख गया ये आएगा आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बोला है कि वर्तमान में, अब देखो एज वाले सवाल आ गए कि वर्तमान में रितिका की आयु है वो विपुल की आयु की, रितिका की जो आयु है वो विपुल की आयु से 3 गुना है, यानी अगर ये 1 साल का है तो ये 3 साल की होगी, ये रेशियो आ गया। 7 साल बाद में, यहाँ पे डिफरेंस है 7 साल का, रितिका की आयु है वो विपुल की आयु से 2 गुना हो जाएगी, तो ये 1 है तो ये 2 हो जाएगी, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आना चाहिए, 7 साल का डिफरेंस आना चाहिए, इसमें भी 7 साल का, इसमें भी 7 साल का। लेकिन आप देखो यूनिट में देखोगे 3 से 2 हुआ है, 1 से 1 ही रह गया, यहाँ पे डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो डिफरेंस सेम कैसे बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें डिफरेंस सेम बनाना हो तो नीचे वाला आप डिफरेंस देखोगे 1 का है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो, 3 से 4 हो गया और 4 से 2 होगा, 1 से 2 हो गया, तो डिफरेंस सेम हो गया क्या, यहाँ से 1 यूनिट, 1 यूनिट इसमें भी है, 1 यूनिट इसमें भी बड़ी है, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी देर की आपको, 7 साल देर की है, दोनों के बीच में डिफरेंस 7 साल का है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 साल है। पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि रितिका की वर्तमान आयु क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ रितिका, तो 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 21 हो गई, तो डी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। इस टाइप से आपको बिल्कुल 1 से 2 वर्ड आपको लिखने हैं, आंसर आ जाएगा, बस इस पे इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। साथ के साथ वीडियो को शेयर करते रहो, ठीक है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स देखते हैं, तो फिर मन नहीं करता रेगुलर रहने का, एक दिन बनाते हैं फिर दूसरे दिन देखते हैं कोई देखता ही नहीं है, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी बेस्ट अप्रोच बताते हैं और फिर देखता नहीं है, तो फिर क्यों बनाए। इससे बेस्ट में अगर यहीं पे कोर्स बनाऊं तो कोर्स को बेच सकता हूं मैं, इस टाइप के कैलकुलेशन, इस टाइप के मैं तरीके जो बताता हूँ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यूट्यूब पर जुड़े, तो मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाना चाहता हूँ फ्री में, ठीक है, यहीं पे मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। और अब धीरे धीरे हम लाइव क्लास भी चालू करेंगे, ठीक है। राखी अपनी बेटी सिका से 20 वर्ष बड़ी है, तो जो राखी है वो सिका से 20 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 साल का है, ठीक है, एक बड़ी है एक छोटी है। 6 साल बाद में राखी की जो आयु है वो सिक्का की आयु से दुगनी हो जाएगी 6 साल बाद में, तो ये 6 साल बाद में क्या होगी, ये राखी है 6 साल बाद में इसकी एज इतनी होगी, और सिक्का की आयु कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। बोला है कि 6 साल बाद राखी की जो आयु है वो सिक्का की आयु से दुगनी हो जाएगी, इसकी आयु से दुगनी हो जाएगी, ये दुगनी हो जाएगी। ये 2 इक्वेशन दे दिया, और 2 इक्वेशन से आपसे पूछ लिया गया यहाँ से क्या, राखी की वर्तमान आयु क्या है, कि आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से। ये हो गया बेसिक तरीका, लेकिन हम बेसिक तरीके से तो करते ही नहीं है इस टाइप के। इस टाइप से अगर करेंगे, इसको यहाँ पे 2 इक्वेशन बनी है, 2 इक्वेशन को बराबर करेंगे, काटेंगे, फिर आर निकालेंगे, फिर एस निकालेंगे, तो ये तरीके नहीं लगाएंगे। ऑप्शन मेथड आप लगा दो डायरेक्ट। क्या बोला है कि 20 साल बड़ी है कौन, यहाँ से राखी है वो सिक्का से, तो बोला यहाँ से राखी की वर्तमान आयु, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो राखी की एज है, राखी की एज है। तो अगर राखी की एज देखो, यहाँ से ऑप्शन से देख लेते हैं, राखी की एज अगर 42 है तो सिक्का की क्या होगी, दोनों के बीच में 20 साल का डिफरेंस है, 20 साल छोटी है सिक्का, तो ये होगी 22 साल की सिक्का, ठीक है। 6 साल बाद में, तो 6 साल बाद में ये 48 साल की हो जाएगी, और जो सिक्का है वो 6 साल बाद में कितनी हो जाएगी, ये 28 साल की हो जाएगी। क्या ये दुगनी है, क्या नहीं है, यही तो बोला कि 6 साल में ये दुगनी हो जाएगी, लेकिन ये तो दुगनी है ही नहीं, 28 क्या 48 है, वो 28 का दुगना है क्या, नहीं है। जैसे यहाँ से 37 है, तो यहाँ से ये राखी की है, तो सिक्का की क्या होगी, 20 कम कर दो यहाँ से, तो ये होगी 17। 6 साल बाद में ये हो जाएगी यहाँ से 45, और यह 6 साल बाद में कितनी हो जाएगी,
यहाँ से 6 साल बाद में 43 होगी, और ये कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। क्या ये डबल है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 34 है तो दूसरी शिका जो होगी उसकी एज कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 14 होगी। 6 साल बाद में ये 20 साल की होगी, 6 साल बाद में 40 की होगी। क्या ये डबल है क्या, यहाँ से बिल्कुल डबल है, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ऑप्शन से आप चेक कर लो। अगर इसको करोगे तो ये 1 मिनट लेगा, ये जब आप सोल्व करोगे ये 30 सेकंड में हो जाएगा। तो कौन सा बेस्ट है फिर एग्जाम में, यही तो बेस्ट होगा एग्जाम में। और कई बार आपको सवाल जो एज के मिलेंगे वो ऑप्शन से करने को मिलेंगे, ऑप्शन से बेस्ट रहता है। ठीक है, एक बार ऑप्शन का चेक कर लेना कि जब आप एग्जाम में इस टाइप के एज के रिलेटेड सवाल हो कि क्या यहाँ से ऑप्शन से कर सकते हैं क्या अपन। 17 व्यक्तियों की एवरेज एज है वो आपके पास 37 है। 2 नए व्यक्ति शामिल हो जाने पर एवरेज आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब 2 लड़के जुड़ गए यहाँ पे, पहले तो कितने थे, देखो 17 व्यक्ति थे, सबके पास कितने कितने रुपए हैं, 37 रुपए हैं। जैसे ही 2 व्यक्ति जुड़े और एवरेज क्या हो गया, सबके एक एक बढ़ गया, एक एक बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 37 तो लेके आए हैं, ठीक है, 37 तो दोनों 37 तो लेके आए हैं, साथ में कितने एक्स्ट्रा लेके आए हैं, 2 रुपए, तो एक एक रुपए बढ़ गए, यानी सभी में एक एक रुपए बढ़ा है। तो 17 तो ये और 2 एक्स्ट्रा और हो गए, तो 19 लोग हो गए। 19 लोगों का एक्स्ट्रा लेके आए हैं एक एक रुपया, तो 19 रुपए एक्स्ट्रा लेके आए हैं। तो जो 2 स्टूडेंट, जो 2 लड़के थे, तो ये 37 रुपए, ये 37 रुपए लेके आए हैं, और दोनों क्या लेके आए हैं, एक्स्ट्रा 19 रुपए लेके आए हैं। ये एक्स्ट्रा 19 रुपए लेके आए हैं। इनका एवरेज 37 तो है ही, और जो 19 रुपए और एक्स्ट्रा लेके आए। आपसे ये पूछा गया है, ये नहीं पूछा कि कितने एक्स्ट्रा लाए हैं, वो आपसे नहीं पूछा। आपसे पूछा गया है इन दोनों का एवरेज क्या होगा। तो एवरेज होगा 37 तो है ही, और 19 को दोनों के बीच में और बांट दो, तो दोनों को 19 को और बांट देंगे दोनों के बीच में, तो ये होगा 9 दूनी 18, 9.5 और जुड़ जाएगा। तो 37 प्लस 9.5, 37 प्लस 9.5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 36.5, सॉरी 36 थोड़ी होगा, 46.5। 37 तो है ना, 37 में 9 जोड़ोगे तो 46.5, ये हो गया आंसर। इसमें कोई बेसिक वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बेसिक से करने बैठ गए तो फिर ये 2 मिनट 3 मिनट में ही नहीं होगा ये एक सवाल। और इस टाइप के सवालों को हम बेसिक से नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि करोगे तो फिर 2-2 3-3 मिनट लगा दोगे आप। एक ही सवाल में 2-2 मिनट लगा दोगे तो फिर 5 क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके एग्जाम में। एक समूह में 35 छात्रों का एवरेज एज है वो 12 है। जब शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है, टीचर को शामिल कर लिया जाता है, तो एवरेज 1 बढ़ जाता है। इसका मतलब 35 स्टूडेंट के पास में 12-12 रुपए थे, जैसे टीचर आया सबके पास 1-1 रुपए बढ़ गया। इसका मतलब टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 36, तो वो 36 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया है। 36 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया है तो कितना होगा, 12 रुपए तो उसके पास थे और 36 रुपए और लेके आ गया। तो 12 और 36 जोड़ दोगे, 12 चौक 48, आंसर आ गया 48 साल। और ये हो गया अपने 20 सवाल कंप्लीट। इस टाइप से आपको एग्जाम में करना होगा। और एवरेज के सवालों को जितना ज्यादा हो सके आप थॉट प्रोसेस से ही करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है कि शुरू में जब आप पहली बार देखोगे तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे इन सवालों की आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे यहाँ पे देख लिया, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किया खुद से, तो फिर बहुत ईजी वे में आपको समझ में आएंगे। और साथ के साथ जब आप टेस्ट दो तो इस टाइप के जो मैंने आपको तरीके बताए हैं वो तरीके आप वहां पे लगाने की कोशिश किया करो, तभी आपका टाइम बचेगा। और एक बार आप लगाना सीख गए तो फिर कोई नहीं बुला पाएगा आपसे। और जब ये तरीके आप करोगे ना तभी आपके एग्जाम में टाइम बचेगा आपके पास। जैसे मान लीजिए कई स्टूडेंट्स है, अभी 25 क्वेश्चन है, जो 25 सवाल उनसे मान लीजिए 30 से 45 मिनट में हो रहा है, इतना टाइम लगेगा। और जो बेसिक स्टूडेंट्स होगा ना, जो शुरू में इनिशियली तैयारी कर रहा है, उसको तो 1 घंटा में नहीं होगा ये सवाल, 25 सवाल 1 घंटे में नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे वो खुद से प्रैक्टिस करता है तो जो 1 घंटा है वो 30 मिनट और 45 मिनट के बीच में आ जाता है। इतने मिनट तो उसको लगते ही लगते हैं। लेकिन आपको ये 30 मिनट 45 मिनट नहीं करने हैं, आपको इस 25 सवालों को आपको करना है ये 15 से 20 मिनट में। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जब मैं लैपटॉप पे पढ़ाता था तब मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, 25 सवालों को 13 मिनट में करना। ठीक है, CHSL वगैरह हैं ये, इनके ईजी पेपर आते हैं तो इनको 12 मिनट 11 मिनट में भी आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि देखते ही आंसर बनता है। और इस टाइप के जब आप थॉट प्रोसेस से क्वेश्चंस को करना सीख गए ना तो फिर 10 मिनट क्या आप 9 मिनट में भी कर दोगे। ठीक है, देखते ही आंसर आता है फिर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को करना है। और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन कौन सा पढ़ना चाहते हो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो उस पर हम PPT बनाएंगे और फिर जल्दी ही उस पर भी क्लास रिकॉर्ड करके आपको मिल जाएगी, या लाइव क्लास में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।